हेलो दोस्त, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और लगातार आप मेरे वीडियो देख भी रहे होंगे और ये वीडियो आपको पसंद में आ भी रहा होगा। देखिए मित्र, इतिहास में ये वन लाइनियर का वीडियो चल रहा था। इसके पहले आपने देखा क्या था कि जितने भी प्राचीन इतिहास संबंधी पुस्तकें थी इम्पोर्टेंट, वो सारी प्राचीन पुस्तकें एवं उसके लेखकों के बारे में मैंने जिक्र कर दिया था। ठीक है, आज हम जो पुस्तक लिखे हुए हैं ये ज़्यादातर पुस्तक मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है और कुछ थोड़ी बहुत पुस्तकें, एक दो चार पुस्तकें जो है वो आधुनिक काल से रिलेटेड हैं, लेकिन ज़्यादा पुस्तकें जो हैं वो मध्यकालीन इतिहास से संबंधित हैं। ठीक है मित्र, और देखिए पुस्तकों से जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ से जो क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर क्वेश्चन विद्यार्थी सही नहीं कर पाते हैं। अभी देखिए हाल में ही जो प्रश्न आया है बीओ वाले में, उसमें भी जो आज मैं पुस्तकों की श्रेणी आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ उसी में से आपको दो पुस्तक यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे और अगर आप ये जान जाएंगे तो वो प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है मित्र, तो इस तरीके से थोड़ा सा नोट्स जो बनाने का तरीका है वो वन लाइनियर के रूप में, ताकि आप एग्ज़ाम के समय एक ही दृष्टि में वो सारी चीज़ें आप देख कर चले जा सकते हैं। क्योंकि देखिए मित्र, होता क्या है कि अगर आप नोट्स के साथ अगर बुकें हर जगह बनाते हो तो आपको पूरे पेज पलटने में टाइम लगता है और एग्ज़ाम में आपको ढेर सारे खंडों को तैयार करना होता है, तो उतना समय मुझे नहीं मिल पाता है कि हम पूरे पेज को पलट के रिवाइज करें। इसलिए नोट्स को जितना हो सके वो तैयारी के साथ हमेशा सॉल्व करना चाहिए ताकि हमको एग्ज़ाम के समय में रिवाइज करने में आसानी हो। ठीक है मित्र, तो आइए हम देखते हैं कि मध्यकालीन संबंधी जो पुस्तकें हैं और उसके जो रचनाकार या जो उसके लेखक हैं उसको देखते हैं और ये आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, जो एक पुस्तक लिखी गई है तहक़ीक़-ए-हिंद, ठीक, तहक़ीक़-ए-हिंद जो है ये अलबरूनी के हैं। अलबरूनी कौन था? जो महमूद गजनवी के साथ भारत में आया हुआ था। ठीक है, तो वो अलबरूनी है। ठीक, यहाँ पे देखिए किताब-उल-हिंद पुस्तक, ये भी अलबरूनी की है। फिर है तबक़ात-ए-नासरी, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको आप जितने भी पुस्तक हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी है। तबक़ात-ए-नासरी, ये किसके द्वारा लिखा गया है? इस मिनहाज-उस-सिराज के द्वारा लिखा गया है तबक़ात-ए-नासरी। ठीक है, देखिए मित्र, पुस्तक ज़्यादातर आपसे पुस्तकों के ही बारे में पूछा जाता है, न कि उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। क्लियर? हाँ, मेंस में पहले प्रश्न आते थे लेकिन अब उतना नहीं आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पुस्तकें पूछी जाती हैं वो उसके लेखक से संबंधित पूछी जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर बस सिर्फ आप पुस्तक एवं उसके लेखकों के ही बारे में जानिए। क्लियर? अगर आपको और चीज़ें डिटेल में जानना चाहते हो तो आप बुक के नाम लिख कर गूगल पे सर्च कर लेंगे तो वो आ जाएगा। आप बस ये हो जाए कि आपके जहन में इतनी सारी चीज़ें कम से कम आ जानी चाहिए। तो देखिए, तबक़ात-ए-नासरी मिनहाज-उस-सिराज के द्वारा लिखी गई है। तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही, ये बर्नी के द्वारा लिखी गई है, इम्पॉर्टेंट है। तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही किसके द्वारा लिखी गई है? बर्नी के द्वारा, वही ज़ियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है। तुगलकनामा अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, पूछी गई हैं कई बार। फुतूह-उस-सलातीन इमामी के द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा मित्र? इसामी, ये इसामी के द्वारा लिखी गई है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद है रेहला इब्न बतूता, जो एमबीटी के समय आया था। एमबीटी के समय इब्न बतूता आया था, उसके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो रेहला लिखी गई है। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत के समकालीन स्थितियों को दर्शाता है। इसके अलावा देख लेते हैं तारीख़-ए-मुबारक-शाही, तारीख़-ए-मुबारक-शाही, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कौन है? याही बिन अहमद सरहिंदी लिखा गया है। कौन से हैं? याहिया बिन अहमद सरहिंदी, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नाम आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है, तो तारीख़-ए-मुबारक-शाही इनके द्वारा लिखा गया है, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा है, तो ये सब पुस्तक इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है चचनामा, जी हाँ, चचनामा अली अहमद के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? अली अहमद के द्वारा चचनामा लिखा गया है, इम्पोर्टेंट है।
इसके बाद देखिए फतवा ए जहांदारी, फतवा ए जहांदारी, यही आपके बीओ में पूछा गया है। फतवा ए जहांदारी ये किसके द्वारा लिखा गया है? जियाउद्दीन बरनी, ये भी इम्पोर्टेंट है। फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखा गया है। अगला देख लेते हैं ताज उल मासिर। अब देखिए इतने टिपिकल, आप उम्मीद नहीं कर सकते थे कि ये बीओ में आएगा, उम्मीद नहीं कर सकते थे कि इस तरीके का पुस्तक का नाम पूछेगा। अब मित्र हो क्या रहा है, अब आयोग भी उन प्रश्नों को नहीं रखना चाहता जो ऑलरेडी पहले पूछे गए हैं। अब कंपटीशन का दौर बढ़ रहा है, तो आपसे वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी जो एग्ज़ाम में बहुत कम पूछे गए हैं। अगर पूछे भी गए हैं तो क्वेश्चन का नेचर चेंज करके आएगा। अगर क्वेश्चन का नेचर चेंज करके आएगा तो आपको अपने कॉन्सेप्ट को मौजूद करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये पुस्तक पूछा गया है बीओ में, ताज उल मासिर किसके द्वारा लिखी गई है? तो ताज उल मासिर जो लिखी गई है वो ख्वाजा सुद निजाम के द्वारा लिखी है। किसके द्वारा? ख्वाजा सुद निजाम। अब एग्जाम में तो पूछ ही दिया है तो फिर रिवाइज कर सकता है ये। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा सिकंदर नामा कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में, तो ये निजामी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? निजामी के द्वारा। ठीक, इसके अलावा है सरफनामा, तो सिकंदर नामा, सरफनामा। अब उधर मुगल कालीन में जब आप जाओगे तो वहाँ पे कौन नामा? अकबर नामा, हुमायूं नामा, शाहजहां नामा, ये सारे नामा हैं। तो ये भी नामा आप याद कर लीजिएगा। सिकंदर नामा निजामी के द्वारा, सफ़रनामा किसके द्वारा? नुसरत शाह के द्वारा। तो अकबर नामा, हुमायूं नामा, शाहनामा ये सब तो फेमस है, लेकिन ये सब तो आयोग ही भाई चेंज कर सकता है, झटका तो दे सकता है। सफ़रनामा, ठीक है, तो नुसरत शाह के द्वारा लिखा गया है। सिकंदर नामा निजामी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद है सुख सागर, इंसा अल्लाह खां के द्वारा। सुख सागर इंसा अल्लाह खां के द्वारा। तो सुख सागर है तो प्रेम सागर, बिना प्रेम सागर के सुख सागर आएगा? नहीं आएगा। तो प्रेम सागर किसके द्वारा लिखा गया है? लल्लू लाल के द्वारा। लल्लू लाल प्रेम सागर। क्लियर? फिर है सिंहासन बत्तीसी, तो सिंहासन बत्तीसी किसके द्वारा है? ये भी लल्लू लाल के द्वारा है। क्लियर? देखिए मित्र, जिस पर मैं टिक का निशान लगा रहा हूँ वो सारी बुकों में जो लिखा गया वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उस पर तो आपको उतना पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी जिस पर टिक नहीं लगा रहा हूँ तो आप अपने हिसाब से, लेबोरियस के हिसाब से उस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि आप कितना हार्ड वर्क मेहनत कर ले रहे हैं। इसके बाद देखिए अगली पुस्तक देख लेते हैं यहाँ पे, नचिकेतोयान सदन मिश्र के द्वारा। ठीक है, तो ये थोड़ा से नचिकेतोयान, तो नचिकेतोयान किसके द्वारा? सदन मिश्र के द्वारा। बंगदूत राजा राम मोहन राय, तो बंगदूत ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, राजा राम मोहन राय। इसके बाद देखिए उद्दंत मार्तंड, तो जुगल किशोर के द्वारा, ये भी इम्पोर्टेंट है। उद्दंत मार्तंड, तो ये किसके हैं? जुगल किशोर के द्वारा। इसके बाद है चंद्रकांता संतति, तो देवकी नंदन खन्ने, ये भी पूछा गया है। अगर रचना में तो ये हिंदी में अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये कम आते हैं, लेकिन हिंदी में रचना के रूप में ये पुस्तकें पूछी जाती हैं। तो आप देख लीजिएगा, चंद्रकांता सन्निति देवकी नंदन खन्नी के द्वारा। रंगभूमि फेमस है, प्रेमचंद्र गोदान, प्रेमचंद्र, ये सब फेमस बुक हैं। गबन प्रेमचंद्र। सेवा सदन, तो सेवा सदन के संदर्भ में बहुत कम लोग जानते हैं, ज़्यादातर गबन, गोदान, रंगभूमि ये फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो ये तीनों तो प्रेमचंद्र के हैं, लेकिन ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, जो सेवा सदन है वो भी प्रेमचंद्र की है। तो इन तीनों के अलावा सेवा सदन को भी आप ध्यान में रखिएगा, ये किसकी है? प्रेमचंद्र की है। देखिए मित्र, जो पूरी प्रेमचंद्र का साहित्य था, एक तरीके से भारत में जो दरिद्रता का एक वातावरण था और जो एक गरीबों के प्रति अन्याय था, वो बहुत अच्छे तरीके से उसमें दर्शाया गया। अगला देख लेते हैं कामयानी,
जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, निराला, पल्लवो सुमित्रानंद पंत, गुंजन सुमित्रानंद पंत, ठीक है, युगवाड़ी महादेवी वर्मा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अगला क्या है, चिता चिंता तरंग चंद्र कुमार अग्रवाल, माने माटी रजनीकांत बारडोला, सीताराम बंकिम चंद्र चटर्जी, तो सीताराम वाला भी ध्यान में रखिएगा। आनंद मठ फेमस है, कई बार आ चुका है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, वही जो राष्ट्रगीत गाए थे आनंद मठ में है। तो सीताराम आनंद मठ, कपाल कुंडली बंकिम चंद्र चटर्जी, विष वृक्ष कौन है मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, और देवी चौधरानी और कृष्ण चरित्र, ये सारे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो देखिए आनंद मठ तो फेमस है, लेकिन ध्यान में रखिए कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आने वाले एग्जाम में ये सारी पुस्तक भी इम्पोर्टेंट है, जैसे विष वृक्ष, देवी चौधरानी, कृष्ण चरित्र, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आ सकता है, ठीक है, क्योंकि आनंद मठ फेमस हो चुका है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये भी पुस्तकें आ सकती है। अगला देखिए, वीरांगना माइकल मधुसूदन के द्वारा दिया गया है, वीरांगना काव्य माइकल मधुसूदन दत्त, ठीक। बैताल पंच विंशतो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। संध्या गीति रविंद्रनाथ ठाकुर, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। पदावली रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है। सरस्वती नर्मदा शंकर, मुद्रा मंजूषा कुंपा नारायण, सुदर्शना बेती गैरी, चक्र दृष्टि कस्तूरी, नालनी, ये आ गया है आपके एग्जाम में पूछा गया है, नालनी तो कुमारन असन, ये इतिहास में भी पूछा गया। गीता रहस्य कई बार एग्जाम में पूछा गया, गीता रहस्य किसकी पुस्तक है, तो गीता रहस्य किसके मित्र, बालधर गंगा तिलक की है, ठीक है। तो बालधर गंगा तिलक की कौन सी पुस्तक है, गीता रहस्य, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कई बार पूछा गया है। इसके अलावा गुलाम गिरी ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये किसके द्वारा पूछा गया है, ज्योतिबा फुले के द्वारा गुलाम गिरी पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। इन्होंने एक तरीके से दलित समाज के लिए काफ़ी सबसे पहले संघर्ष में लड़ने वाले थे आधुनिक भारत में, ठीक है। तो इनके बारे में आधुनिक भारत में डिटेल से चर्चा होगी। हेमपुष्य मायाधर मानसिंह, फिर है काव्य नायिका राधा मोहन गरनायक, धूसर भूमिका राधा मोहन गरनायक। इसके अलावा देते हैं आज़ादी सकौम दयाराम गिदुमल, जीनत मिर्जा साहब, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये सब बुक आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बुकों के नाम देते हैं और एक साइड में साहित्यकार नाम देते हैं, रचनाकार का नाम देते हैं, फिर आपस में सुमेलित करने के लिए दिया जाता है। तो बुकें बहुत हैं, अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, रचनाकार और पुस्तकें, और उसको आपस में सुमेलित करने के लिए दिया जाता है। तो इस तरीके के प्रश्न आप कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको प्राचीन इतिहास में भी बता दी गई और मध्यकालीन इतिहास में भी बताई जा रही हैं, और इसके अलावा आधुनिक भारत में भी जो भी पुस्तकें हैं वो भी सब बताई जाएंगी, ठीक। इसके बाद है हृदयेश्वरी, तो शिव शंकर शास्त्री के द्वारा, दीपावली बेदुला शब्द नारायण। फिर इसके बाद है प्रीसेप्टस ऑफ जीसस, ये राजा राम मोहन राय के हैं। तो प्रीसेप्ट ऑफ जीसस बहुत अच्छी इनकी मतलब चर्चित पुस्तक थी, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। इस पुस्तक को देखकर अंग्रेजों ने यह सोच लिया कि राजा राम मोहन अब ईसाई धर्म को स्वीकार करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा था नहीं। अगला देखते हैं द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। द गोल्डन यशोवर्ल्ड, तो यशोल्ड सरोजिनी नायडू, ध्यान में रखिएगा मित्र, यहाँ सरोजिनी नायडू संबंधित जितनी भी पुस्तक हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं। द गोल्डन यशोल्ड सरोजिनी नायडू,
द वर्ल्ड ऑफ टाइम सरोजिनी नायडू, द ब्रोकन बीइंग सरोजिनी नायडू। तो ये तीनों पुस्तक सरोजिनी नायडू की क्या इम्पोर्टेंट है, क्लियर। तो इसको एक अलग से नोट्स में आप कलेक्ट कर लेगा। लव ऑफ ईस्ट, लव ऑफ ईस्ट यानी कि मुझे पूर्वी देशों से प्रेम करना चाहिए, न कि पश्चिमीकरण से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि पूर्वी देश जो हैं वो आपस में भाई भाई ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से आर्थिक रूप से क्या है, ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। इसके बाद देखिए द अनटचेबल, कई बार ये पुस्तक पूछा गया है, द अनटचेबल। तो ये मुल्क राज आनंद की पुस्तक है। द विलेज ये भी है, ठीक है, मुल्क राज। फिर इसके अलावा देखते हैं ट्वाइलाइट द दिल्ही, अहमद अली की पुस्तक है, तो ये भी पूछ सकता है मित्र, ठीक है। ट्वाइलाइट इन दिल्ही, ट्वाइलाइट इन दिल्ही अहमद अली, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इनकलाब अहमद अब्बास, ठीक, तो ये भी है। ट्रेन टू द पाकिस्तान खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, ठीक है, खुशवंत सिंह बहुत ही फेमस है, संपादकीय में इनका अक्सर नाम आया करता था। तो मित्र इस तरीके से मध्यकालीन संबंधित जो भी साहित्यकार हैं और उनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं वो मैं आपके सामने रखा, और निश्चित रूप से जितने भी मैंने टिक लगाए हुए हैं इम्पोर्टेंट की दृष्टि से, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनको आप याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आयोग अब इस तरीके के भी प्रश्न बनाने लगा और ख़ासकर उन पुस्तकों को नाम रख रहा है जो पहले पूछे नहीं गए हैं, या तो बहुत पहले पूछे गए हैं, या तो अक्सर वो प्रश्न एग्ज़ाम में आए नहीं हुए हैं, ऐसे प्रश्नों को रख रहा है। बीओ के एग्ज़ाम के पैटर्न को आप देख सकते हो कि उसमें किस टाइप के प्रश्न आया है, ठीक है। तो मित्र इसी के साथ इस वीडियो का मैं समापन कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम एक वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। इसी के साथ जय भारत, जय।